नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई रहे, क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहे तो उनको मार करके पूरा प्रॉपर्टी हथिया ले। वही हुआ, बहुत बेदर्दी से वो लोग मार करके अपना 3 लोग से, उसकी बेटी भी है और वो भी और मेरा भाई भी, तीनों लोग मिलकर मारती। दर्शकों नमस्कार। एक हृदय विदारक घटना घटी है सोनापट्टी परिहार में, जहां संपत्ति के लालच में पुत्र और उसकी पत्नी ने अपनी मां की हत्या कर दी है। मृतक की बेटी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका और क्या घटना घटी है, बताइए। मेरा नाम गुड़िया है और मेरे घर में बहुत दिनों से मेरे भैया और भाभी लड़ाई करते थे प्रॉपर्टी की वजह से। प्रॉपर्टी का लालच इतना उनको बढ़ गया था, उसके लिए हमेशा झूठा केस करते थे। मेरा घर है यहाँ ना, किसी को नहीं रहने देना चाहते थे। हम 6 बहन हैं और 1 भाई है और उनकी शादी हुई है, 1 बेटी उनकी भी है। अब सबकी शादी मेरी बहन लोग की हो गई है, बस हम कुमारे हैं। तो मेरी बहन लोग यहाँ आती थी तो उन लोग को भी मार कर भगा देते थे। दोनों लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई रहे, क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहे तो उनको मार करके पूरा प्रॉपर्टी हथिया ले। वही हुआ, 4-5 महीने हो रहा है। मेरी बहन, ये मेरी बहन है जो मम्मी का देख रेख करने के लिए यहीं रहती थी ये। तो इनको मार पीट करके भगा दिया गया। हम लोग थाना में बहुत बार कंप्लेन भी किए कि कोई मदद मिले हम लोग को, लेकिन थाना वाला कोई मदद नहीं किए। हम लोग का यही बात का डर था कि हमारे घर में कहीं मर्डर ना हो जाए, उन लोग का ऐसा इरादा ही था। अब वही हुआ, इनको भगा दिया गया। हम पे बार बार केस कर देता था झूठा। हमारे जीजू बोले कि तुम भी यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए, कि वहाँ पे मार पीट करते रहते हैं हमेशा, तुमको बेकसूर में मार देते हैं, कि तुम वहाँ नहीं रहो, तुम यहाँ आ जाओ। तो हम चले गए जीजू के यहाँ। ये रहती थी सीतामढ़ी में, मम्मी पापा अकेले यहाँ रहते थे। तो कल रात पापा मम्मी ऊपर में ही थे छत पे। 7 बजे के करीब में मम्मी खाना बनाई और पापा को बोली कि आप पानी लेकर आइए, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले रूम में बॉल जला कर आने। बॉल नहीं जल रहा था। जैसे ही मम्मी नीचे आई, मम्मी को नीचे ही दबा दिया गया। पापा कुछ भी नहीं जाने ऊपर, चूई सबद आवाज़ भी नहीं आया। इसके बाद मेरी भाभी दौड़ करके भागी बाहर की ओर, चिल्लाने लगी कि बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई अचानक से। इसके बाद पापा नीचे उतरे तो पापा देखे कि मेरी मम्मी बेहोश पड़ी है। बेहोश नहीं, जान ही नहीं था। तो आवाज़ लगाए, इसके बाद वो लोग छुए भी नहीं, मार करके गला पे निशान था, सर पे निशान, कंधा टूट गया है। बहुत बेदर्दी से वो लोग मार करके अपना सर में चाकू, 5-6 जगह चाकू का निशान भी है। बहुत ज़्यादा हल गया। हम लोग थे नहीं, पापा बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, वो कुछ कर नहीं पाते, बहुत जल्दी घबरा जाते। वो जा कर के बाहर से लोग को बुला कर लाए, लेकर गए हॉस्पिटल। तो वहाँ बोला गया कि ये ख़त्म हो चुकी है। ये झगड़ा ना 10 साल से चल रहा है। जब से शादी करके आई तभी से इनका लालच था प्रॉपर्टी, कि तुम लोग अपने नाम से नहीं रखो, हमारे नाम से रखो। अब मम्मी का जान इसलिए लिया गया है क्योंकि पापा मेरे घर के जो आगे वाला ज़मीन है खाली, वो अपने नाम से, मम्मी के नाम से पापा कर दिए। इसीलिए वो बुढ़िया के नाम से कर दिए हैं, तो बुढ़िया रहेगी ही नहीं, तो हमारा ही होगा। बेटी सबको आने देते नहीं है, सब पे झूठा केस करते हैं, कोई आना चाहती नहीं है यहाँ। तो इससे अच्छा है कि मार देते हैं। तो वही कर दिए अपना। अच्छा, वो जो मारी है तो कै लोग से थी, अकेले या और कोई? 3 लोग से, उसकी बेटी भी है और वो भी और मेरा भाई भी, तीनों लोग मिलकर मारती। अनिल ठाकुर, शोभा देवी और लक्की कुमारी, उर्फ रिया नाम है उनका। तीनों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो तत्काल हुई है, लेकिन इससे पहले कंप्लेंट किए थे तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। अगर कार्रवाई होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोग को। आज हमारी मम्मी हमारे बीच होती। प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं
कि वो उन लोगों को जो हमारी मम्मी को हमसे छीन लिए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उम्र कैद दिया जाए। बता रहे हैं कि जमीन बेचा थे आपके पिता, उसमें से वो पैसा मांग रहे थे। उसमें से पैसा मांग रहे थे। पापा ज़मीन कहाँ बेचे थे, पापा पे केस कर दिए थे। पापा इतने बुजुर्ग है, 70 साल उनका उम्र हो गया है। उन पे झूठा आरोप लगा दी है कि मर्डर हाफ रेप का केस करके कि पापा भी भाग जाए यहाँ से ना, केस के डर से। बहुत वो सीधे हैं, आपको मिलवा देते हैं उनसे, बहुत सीधे हैं। तो उनको ना केस करके भगा दिए कि ताकि बुढ़िया अकेले पड़ जाए, तो बुढ़िया को तो पहले निपटा दे, सारा चीज़ हथिया ले। तो पापा 1 साल बाद यहाँ आए, बेल करवा करके चले गए थे दिल्ली दीदी के यहाँ, तो वहीं से उनका बेल हुआ था। तो अब आए हैं तो ये कांड कर दिए। हमारे खेत में मम्मी कोई भी चीज़ उपजाती थी, गेहूँ धान या कुछ भी, तो वो ना सारा खर्च मम्मी करे, लोन उठा उठा कर करती थी। कमाने वाला कोई है नहीं, ये कुछ करते नहीं है, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देते हैं, एक टाइम का खाना भी नहीं पूछते हैं। जैसे है जी रहे हैं, मर रहे हैं अपने हाल पे। मम्मी पापा को कोई लालच नहीं था उनके कमाई से, लेकिन उनको लालच है मम्मी पापा के ज़मीन जत्था से। तो सब कुछ उपजाए मम्मी पापा काट के ले आए ये दोनों। मम्मी पापा बोले तो एक बार तो इसी बार जो गेहूँ कटनी हुआ था, तो गेहूँ कटनी में तो पापा को कुल्हाड़ी लेकर के, लोहा के कुल्हाड़ी नहीं होता है, वो लेकर खेत में दौड़ा रहे थे कि तुमको काट देंगे, मार देंगे। उस टाइम भी अपील किए थे थाने में कि हमें मदद मिले, धान कटनी में भी, लेकिन कोई मदद नहीं मिला था। सामाजिक स्तर पर कोशिश किए थे कि गांव समाज इस मामला को सुलझा दे? सामाजिक स्तर पर बहुत बार कोशिश किए थे, लेकिन इनके झगड़ा में कोई नहीं पड़ना चाहता है। मेरी भाभी बहुत बदमाश है, जो अगर बीच में बोल दे उनके घर पे जा कर के बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनकी बेटी रोटी सब कर देते हैं। तो कोई इसमें पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश किए थे। चलिए शुक्रिया। कई बार पूर्व में अपने पिता और बहनों पर भी इन्होंने केस किया था ताकि वो यहाँ से चले जाए और ज़मीन और तमाम चीज़ों पर उनका कब्जा रहे। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।